brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक्शन जारी है। खाद और बीज के गोदामों पर बाबा लगातार छापेमारी कर रहे हैं। किसानों के साथ धोखा करने वालों को अब बाबा ने सलाखों के पीछे पहुंचाने का प्रण ले लिया है। खराब क्वालिटी के बीज और घटिया गुणवत्ता वाली खाद पर किरोड़ी लाल बाबा लगातार शिकंजा कस रहे हैं। इसी कड़ी में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में खाद के गोदामों पर छापा मार दिया, जहां भारी मात्रा में खाद को स्टोर करके रखा गया था। किरोड़ी लाल मीणा के मुताबिक बारिश हो चुकी है, कहीं कहीं पर बारिश होने वाली है। ऐसे में ये खाद किसानों को बांट दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसे डंप करके रखा गया है। बाबा ने कहा कि तमाम अलग अलग ब्रांड के खाद एक ही जगह पर रखे गए हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी और किसानों को अब ये खाद डायरेक्ट कैसे बांटी जाए, इस पर विचार किया जाएगा। हमारी सूचना के हिसाब से 30,000 बैग DAP के हैं। 10 दिन पहले आ गए थे और इसको यहाँ पर इन्होंने स्टॉक कर लिया, जबकि किसान को ये वितरित हो जाने चाहिए थे। इसके अलावा दूसरे खाद भी यहाँ पर हैं, जैसे सरदार है और IPL का भी है। और ये एक कमरे में IPL, NPK, कोरोमंडल, सरदार सब हैं। वैसा गैरकानूनी है, सब कंपनी के एक जगह नहीं रखनी चाहिए। अब हमने कंपनी के लोगों को बुला रहे, हमारे अधिकारियों को बुला रहे कि आखिर में बरसात हो गई, कई जगह होने वाली है और किसान को ये एक तरह से किसान की फसल की जीवनी है। तो इन्होंने इतने बड़े बड़े पैमाने पर स्टॉक क्यों कर रखा है, ये सवाल हम उनसे करेंगे, पूछेंगे। वो अधिकारी आ रहे हैं, संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिला तो उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करेंगे और फिर हम ये कानूनी राय ले रहे हैं कि क्या हमारा विभाग इसको सीधा किसानों को वितरण कर सकता है या कोई और तरीका हो सकता है। मेरा सोचना ये है कि ये सीधा किसानों को वितरित किया जाए। किरोड़ी लाल मीणा ने बीकानेर में खाद बीज से जुड़ी फैक्ट्रियों पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी की है। बाबा ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले 11 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और कोई अफसर ज्यादा गड़बड़ी करेगा तो उसे नौकरी से भी निकाल देंगे। कृषि मंत्री ने गोदारा एग्रो पर कार्रवाई करते हुए कहा है, यहां घटिया क्वालिटी की खाद बनाए जाने का खुलासा किया। कैबिनेट मंत्री ने किसानों से जुड़े मामले में धांधली को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही है। साथ ही कहा कि घटिया या नकली खाद बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। इससे पहले मंत्री के पहुंचने पर हड़कंप मच गया। किस तरह की कार्रवाई करी है? बायो स्टिमुलेंट के नाम से यहाँ किसानों को बेचने के लिए लाया गया था और हमको इसके इनपुट मिले थे जयपुर में। तो उसके आधार पर हमने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इस पर कार्रवाई करें और जिसने ये बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया उसको जैसे ही हवा लगी कि ये जब्ती होगी, जांच होगी, तो जो नई मंडी अपनी बीकानेर की है, कौन सी दुकान नंबर है? ये लाइट हटा लो एक बार पीछे नई मंडी गोदारा एग्रो एजेंसी, गोदारा एग्रो एजेंसी का ये माल है। नई मंडी कौन सी है? नई मंडी आपकी बीकानेर की अनाज मंडी। अच्छा। दुकान नंबर 131, नई अनाज मंडी बीकानेर। ये ग्रीन अर्थ एग्रो केमिकल जो गुजरात में तैयार हुआ है, मैन्युफैक्चर वहां हुआ है, बेचने के लिए ये श्रीमान जी लाए हैं, गोदारा एग्रो एजेंसी वाले। कौन लेगा ये? गोदारा एग्रो एजेंसी। उन्होंने माल यहाँ शिफ्ट किया है, हमारे लोगों ने पकड़ा और पकड़ के ये हैंड ओवर किया है बीकानेर कोलायत KVSS को।
इसमें एक महत्वपूर्ण बात वो ये है कि इसमें 3 एलिमेंट मुख्य रूप से हैं। एक है सीवीड एक्सट्रैक्ट, दूसरा ह्यूमिक एसिड, तीसरा फॉल्विक एसिड। तो जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है इसका अलग से बेचा जा सकता है, और ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड को कंबाइंड रूप से मिला के बेचा जा सकता है, लेकिन वो तीनों को मिला के नहीं बेचा जा सकता है, प्रोहिबिटेड है। तो ये आपत्तिजनक माल करीबन 80,000 किलो हमारे अधिकारियों ने पकड़ा है, 468 क्विंटल। क्या कीमत का है? करोड़ों। और ये किसान को महंगे कीमत पे बेचते, और किसान की फसल पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता, कोई स्टिमुलेशन नहीं मिलता फसल को, मतलब टू स्टिमुलेट टू ग्रो फास्टली। कुछ न्यूट्रिएंट भी है इसमें, बल्कि उसकी फसल तो चौपट होती, उसकी जमीन भी बंजर हो जाती। ये कई जगह ऐसा राज्य में किया जा रहा है, जिसमें हमारे अधिकारी मिलकर इनको जब्त कर रहे हैं, ये सीज कर ली है। ऐसे ही वहाँ एक माल पड़ा हुआ है, वो उसमें इफ्को का भी है, क्रिफ्को का भी है, जो यहाँ होना नहीं चाहिए। और दूसरा कौन सी फॉर्म है? सागरिका। तो ये इसकी एफआईआर दर्ज हमारे अधिकारियों ने करा दी है। लेकिन इफ्को और क्रिफ्को को, जो भारत सरकार के उपक्रम है, उनके नाम से माल बिक रहा है, हमने कई बार कह दिया वो एफआईआर दर्ज नहीं कराते, या कॉपीराइट एक्ट में उनको कार्रवाई करनी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा के एक्शन के बाद खाद में मिलावट करने वालों और घटिया क्वालिटी के बीज बेचने वालों पर गाज गिरना तय है। बाबा ने ठान लिया है कि उनके रहते किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। धरती पुत्रों के साथ धोखा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान तक के लिए श्री गंगानगर से हरनेक सिंह के साथ बीकानेर से कुलदीप चारण की रिपोर्ट।